आज हम लोग चर्चा करेंगे कि कौन सी किताबें पढ़नी है। ठीक है, यूपीएससी यूपीपीसीएस की प्रिपरेशन के लिए कौन सी किताबें पढ़नी है। तो सबसे पहली बात है एनसीईआरटी। तो जब आप तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं तो ये आपको बेसिकली अब ये करना है ना कि मैं जो जो चीजें मैं बता रहा हूं उसमें से आपने जो जो हटा दिया उसको हटा दीजिए, मतलब जो जो आपने पहले से पढ़ लिया उसको हटा सकते हैं। ठीक है, तो मैं एक पूरा फ्रेमवर्क ही बता रहा हूं कि जनरली हम लोग कौन से स्टेप्स फॉलो करते हैं, कैसे क्या करते हैं। तो सबसे पहली चीज है एनसीईआरटी। तो जैसे मैं जब थर्ड ईयर में था कॉलेज के तो मैंने एनसीईआरटी पढ़नी स्टार्ट कर दी थी और मैंने उसको ढंग से कवर किया था। तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है एनसीईआरटी कौन कौन सी पढ़नी है। तो लगभग 30-35 एनसीईआरटी है, वो जो बुक लिस्ट है वो पूरा वो आप नीचे कमेंट मत करिएगा, बार बार परेशान मत होइएगा। यूपीएससी हिंदी का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे टेलीग्राम चैनल पे ऊपर सर्च करेंगे एनसीईआरटी बुक लिस्ट, तुरंत वही आ जाएगी, एग्जैक्ट बुक डायग्राम के साथ सारी दिया है, क्योंकि 30-40 बुक यहाँ पे पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। तो वो बेसिकली एनसीईआरटी आपको पढ़ना है। एनसीईआरटी से आपका बेस बनता है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है, आपको आइडिया लगता है कि बेसिकली हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, किस चीज के लिए हमको डेप्थ में और ज्यादा जानकारी की आवश्यकता है। तो मैंने बताया सबसे पहले जरूरी है एनसीईआरटी। अब हम आते हैं बेसिक किताबों पर। जो बेसिक किताबें दोस्तों मैं कह रहा हूं वो प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। खासतौर पे प्रीलिम्स के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो जो अभी बता रहा हूं। तो जैसे जब आपने एनसीईआरटी पढ़ ली तब आप उठाते हैं बेसिक किताबें। अब बेसिक किताबें कौन कौन सी है तो नोट करते जाइए। जैसे पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत है, आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया है। ठीक है, फिर आपका जो मैं यहाँ पे मैंने नोट भी कर रखा है इकोनॉमिक्स। जो इकोनॉमिक्स है उसमें आप कुमार अमित सर के नोट्स पढ़ सकते हैं, मतलब मैंने कुमार अमित सर के नोट्स पढ़े थे। तो इकोनॉमिक्स के लिए ये हो गया। इन्वायरमेंट के लिए आप दृष्टि की क्विक बुक ले सकते हैं। ठीक है, तो इन्वायरमेंट के लिए आप दृष्टि की क्विक बुक पढ़ सकते हैं, वो बहुत अच्छी है। ठीक है, अब आपका बचता है जैसे आपका हिस्ट्री। तो हिस्ट्री के लिए आप स्पेक्ट्रम, जो मॉडर्न हिस्ट्री है बहुत महत्वपूर्ण है स्पेक्ट्रम, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री बहुत ज्यादा वेटेज भी आता है, प्री और मेंस दोनों में बहुत ज्यादा वेटेज आता है। अब बात आती है मिडिएवल और आपका जो प्राचीन भारत है, मतलब प्राचीन भारत यानी एंशिएंट हिस्ट्री और मिडिएवल के लिए। तो इसके लिए भी अलग अलग किताबें आती हैं, जैसे प्राचीन भारत के लिए रामशरण शर्मा आती है और मिडिएवल के लिए सतीश चंद की बुक आती है। मैं आपको ये मना करूंगा, पर्सनली मैंने ये दोनों किताबें नहीं पढ़ी थी, मतलब इसीलिए मुझे नाम भी नहीं सही से आते। मतलब एंशिएंट और मिडिएवल के लिए मैंने नहीं पढ़ी थी, मैंने एनसीईआरटी से काम चला लिया था। और एनसीईआरटी इज मोर देन सफिशिएंट। अगर आप एनसीईआरटी से पढ़ते हो तो मिडिएवल और एंशिएंट आपका ढंग से हो जाता है, इसके लिए आपको बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। बेसिकली ये जो रामशरण शर्मा भी है ये भी एनसीईआरटी ही थी पहले, अभी नई एनसीईआरटी आ गई है, तो इस वजह से ये नाम अलग हो गया, चेंज हो गया है। ठीक है, अब बात आती है जैसे सोसाइटी। तो सोसाइटी के लिए भी एनसीईआरटी मोर देन सफिशिएंट है, लेकिन आप चाहें तो विजन का क्लासरूम मटेरियल एक सोर्स के तौर पे रख सकते हैं, मतलब सोर्स के तौर पे रख सकते हैं, उसको आप देख सकते हैं समय समय पर। जब आपको प्रॉब्लम हो तो आप विजन का क्लासरूम मटेरियल एज अ सोर्स यूज कर सकते हैं। फिर जैसे भूगोल है, तो भूगोल के लिए मैं एकदम मना करूंगा, एनसीईआरटी के अलावा कुछ नहीं करना है भूगोल के लिए आपको। ठीक है, तो भूगोल बस केवल और केवल एनसीईआरटी फोकस करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। तो भूगोल मोर देन सफिशिएंट एनसीईआरटी। तो ये प्री के लिए बेसिक किताबों की लिस्ट है, जो कि मेंस में भी काम आती है। नो डाउट कि मेंस में भी इसका नॉलेज आपको मेंस में काम आता है। बेसिकली जब आप प्री के लिए ना एनसीईआरटी के बाद इन किताबों को पढ़ रहे होंगे तो आपको क्या करना होगा, पैरेलली टेस्ट सॉल्व कर रहे होंगे। तो जैसे मैं क्या करता था, मैंने मान लीजिए पॉलिटी पढ़ी तो पॉलिटी से रिलेटेड 300-400 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। स्पेक्ट्रम पढ़ी तो स्पेक्ट्रम से रिलेटेड 300-400 क्वेश्चन, मतलब यानी आप देखिए जैसे स्पेक्ट्रम क्या हुआ, जैसे स्पेक्ट्रम हुआ आपका आधुनिक भारत। ठीक है, आधुनिक भारत मॉडर्न इंडिया हुआ स्पेक्ट्रम, तो उससे रिलेटेड आप क्या करिए 2-3 मार्केट से टेस्ट सीरीज उठा लीजिए, उसके टेस्ट को सॉल्व कर लीजिए, पार्ट टेस्ट जो कि मॉडर्न इंडिया पे बेस्ड हो, और उसके नोट्स बना लीजिए। तो सबसे बड़ी बात है, तो मैं ये करता था। तो जैसे अभी मैंने लास्ट ईयर जब ये दिया था तो मैंने यूपीएससी हिंदी का जो हम लोग करवा रहे थे वो यूपीएससी हिंदी का विजन का, ये 2 मैंने पार्ट टेस्ट सॉल्व किए थे। ठीक है, तो आप भी रैंडम, मतलब आपकी जो भी इच्छा, आप यूपीएससी हिंदी का चाहे यूपीएससी हिंदी का विजन के एसजी जो भी मार्केट में अवेलेबल है, कोई भी आप टेस्ट सीरीज इसके पैरेलल में सॉल्व करके उसके नोट्स बना सकते हैं। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है।